हेलो दोस्त। ये ये वीडियो यूपी टेट 2018 का मॉडल पेपर है। इसको हम देखेंगे कि मॉडल पेपर में किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा है, उसी टाइप से हमें तैयारी करना है। ये 18 का मॉडल पेपर है पर्यावरण का। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये सबसे आसान सवाल है, ये 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एम एस स्वामीनाथन मतलब क्या थे, मतलब ये क्या थे। तो ये पूछा है कि एम एस में जो थे कृषि वैज्ञानिक थे। ये हरित क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, इसको शॉर्टकट में देखें यानी इसको, तो WII कहाँ स्थित है। तो देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो मृतक भक्षी कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा है उसी टाइप से आप एक एक टॉपिक से पढ़िए और देखिए कि ये जो पूछ लिया अपशिष्ट उत्पाद से, तो आप उत्पाद पूरा पढ़ जाइए। अब देखिए, ये पूछ लिया कि तप्त भौमजल से किस प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप ऊर्जा से क्वेश्चन पढ़िए, ऊर्जा से जितना भी क्वेश्चन है उसको पढ़िए। ये एक एक टॉपिक है, आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। हो सकता है और कि कोई ऊर्जा से पूछ ले। अब देखिए, तापीय ऊर्जा होता है, ठीक। अब देखिए, ये घास से पूछ लिया, एक सवाल घास से पूछ लिया कि घास स्थल, तो 16 घास स्थल कहाँ पर पाया जाता है। तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आप घास से जो जितना क्वेश्चन है उसको पढ़िए। अब देखिए, एक पक्षी से पूछ लिया, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो ये देखिए, नेलापट्टम, कुंथनकुलम और कोक्कारे बेलूर, और उपयुक्त में से सभी दिया है। तो आपको क्या करना है कि सब पढ़ना है। क्या? सब पढ़ना है। ये तीनों दिया है, तीनों को आप देख लीजिए। हो सकता है सभी नहीं देकर इसमें से एक दे और आपको पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो आप मछली से पढ़ लीजिए एक क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ रोग से पूछा है ना, तो आप रोग से पढ़िए। यहाँ देखिए, ये पारा है, किससे पूछा है? ये पारा से, जो पारा का मात्रा पाया जाता है मछली में, उसमें। देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ, मतलब नुकसान जो हुआ है, निम्न में से किस पर हुआ है। देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। देखिए, यहाँ से अगर पूछ लिया कि मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश में हो सकता है कि एक बार प्रथम पूछ ले और या तो अंतिम पूछ ले। तो प्रथम थे हीरालाल जे कानिक थे। यहाँ से आप पढ़ लीजिए। अब देखिए, यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक का विशेषता ये है कि रेड डाटा बुक में जैसे जो प्रजातियां लुप्त हो रही है उसको रेड डाटा में बुक में रखा जाता है। देखिए, इसका संबंधित पूछा है तो घटता भूगर्भ जल स्तर से है। अब अगला देखते हैं, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। तो ये पहले का पेपर है, ये रेखा शर्मा थी। अब वर्तमान में जो है उसको आप देखिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के द्वारा आहुति की जाती है, मतलब जब बुलाई जाती है तो कौन बुलाता है। तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये बातें आप समझिए। देखिए, संविधान से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप संविधान से एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है।
यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन डायरेक्ट संविधान से पूछा है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए 9वां में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। अगला क्वेश्चन किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यह आप देखिए इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में है तो क्या होगा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है तो आप ये बातें समझ में आया कि कौन सी मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो कि ताजमहल को वहीं क्या कर रहा है, ताजमहल का पर पीलापन का प्रभाव वहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए संविधान से फिर क्वेश्चन पूछ दिया है। संविधान से 4 क्वेश्चन हो गया, तो आपको संविधान भी पढ़ना ही है। ये नीचे भी पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्या है, इसको देखिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है इंग्लैंड से। देखिए यहाँ पे विधि का पूछ लिया, तो जो कहाँ से कौन क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, तो आप इसको रट जाइए, इसको देख लीजिए। और क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ लिया है कि विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया, हो सकता है अमेरिका के बारे में पूछ ले, स्विट्जरलैंड से पूछ ले, अगर मौलिक अधिकार पूछ ले, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, आप इसको हर टॉपिक जो इसमें दिया है उस टॉपिक को आप उस टॉपिक से तैयारी कीजिए। अब देखिए लोकसभा चुनाव हेतु सूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे दिया, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रथम घंटा जो होता है ये प्रश्नकाल होता है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण है कि जल वर्षा का जमाव और भंडार है। क्या? वर्षा जल जमाव और भंडार है। अगला देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? हाँ तो ये देखिए भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये देखिए बंदरीपुर नेशनल पार्क। कहाँ पे? बंदरीपुर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा, ये देखिए आपको ये पकड़ना है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका परफेक्ट आप कैसे जानेंगे कि यही होगा। अगर आपको सस्पिशन भी होता है तो आप वो उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही है? तो देखिए पहले आपको ये देखना है कि क्या पूछता है इससे। अगर आप पढ़े हैं, भटक रहे हैं मतलब 4 क्वेश्चन में, तो आप देखिए इसमें पूछा है पहले उत्पाद होता है और बाद में अपघटक होता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन तो इसी तरह गया, दोनों में फंसाया है, लेकिन उत्पाद होता है, उपभोक्ता है, तब अपघटक होता है। आप ये समझ जाएंगे तो आप निकाल लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को भी पकड़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को क्या करें, आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, हो सके तो। अब ये तो आपकी मर्जी है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, क्या है? ये सभी हैं। तो देखिए
सभी हैं तो सबको आप याद करिए। वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन उपयोग और उपयुक्त में से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूफाब्रियस फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफा है। कौन सी? जेट्रोफा। ये बातें समझ में आया? ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जड़ी बूटियां यानी जड़ी बूटियों की रानी और भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटियां हैं। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और इसका वनस्पतिक नाम यानी ओसियम सेक्टम है। इसको सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो तुलसी नाम से, यानी तुलसी माता जी इसको हम लोग कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइन आइसोसाइनाइट होता है। कौन? मिथाइन आइसोसाइनाइट लीक हुआ था भोपाल में। नमस्कार दोस्त, ये हमारा 30 क्वेश्चन था और 30 क्वेश्चन को आप देखिए और उस टाइप से आप तैयार कीजिए। देखिए हमने इस चैनल पे सारे मॉडल पेपर डालूंगा जो कि प्रीवियस ईयर, जो कि पिछला पूछा गया है, और जो नया तरीके का मॉडल पेपर है उसको भी डालूंगा, और जौन टॉपिक जो टॉपिक है उसको भी पढ़ाऊंगा। अब रही बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।